नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप ये बताएंगे आपको कि आपके जो टंग के ऊपर बम्प बनता है और ये दोनों साइड में लैटरल साइड में होता है। कभी कभी एक साइड में होगा, कभी कभी दोनों साइड में होता है। ये आने वाले समय में कोई गंभीर बीमारी के रूप में तो नहीं धारण कर लेगा। ऐसे इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं ये क्यों बनता है, ये कैसे बनता है, और इसमें पेन होता है तो क्या करना चाहिए, पेन नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। इस सारी बातें पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता होता है कि आपकी जो जीभ होती है, पहले आपके बम्प के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आपकी जीभ कैसे बनती है। तो आपकी जो जीभ होती है वो 4 प्रकार के पैपिला से मिलकर बनती है। मतलब कि 4 प्रकार के पैपिला होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे होता है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवेलेट पैपिला। जैसे कि जीभ का संरचना, जीभ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आपके जो इसके ऊपर वाले सरफेस पे बिल्कुल पीछे के साइड में सर्कमवेलेट पैपिला होता है और उसी से साइड में लैटरल साइड में दोनों साइड में पीछे की ओर फोलिएट पैपिला होता है। अब ये फोलिएट पैपिला के अराउंड में आपके टेस्ट बड होते हैं। अब ये टेस्ट बड क्या होता है, तो जिनके कारण आपकी जीभ खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है, कड़वा है, ये सारी चीज़ें जिनके कारण ये आपको पता चलता रहता है, सेंसेशन होता रहता है, ये पता होता है कि ये चीज़ आप खा रहे हैं, मीठा है, कड़वा, ये सब चीज़ें वो इन्हीं टेस्ट बड के कारण होता है। अब ये जो फोलिएट पैपिला होता है ये टेस्ट बड को कंटेन करने का काम करता है। तो अब जो फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म पैपिला है ये तो आगे हो गया। सर्कमवेलेट पैपिला है ये एकदम सर्किल के रूप में जीभ के पीछे वाले साइड में पाए जाते हैं। तो जो फिलीफॉर्म फंजीफॉर्म पैपिला होता है ये आपके साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और यही पैपिला कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है या फिर न्यूट्रिशनल डिजीज़ होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, या फिर आपकी किसी अपनी हैबिट के कारण ये परिवर्तन आता है इसमें, तो इसमें आपका चेंजेस आने लगते हैं। अब वो चेंजेस आने के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो चेंजेस वहाँ पे जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण आपको होता क्या है कि वहाँ पे आपको लगने लगेगा कि थोड़ा सा मुझे वहाँ पे इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और आपके दांत के कारण बार बार रगड़ खा के वो वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाता है। वही अल्सर अगर समय पे क्योर ना किया जाए और उसको अच्छे से देखभाल ना की जाए तो फिर आने वाले समय में वो गंभीर बीमारी के रूप में भी ले सकता है। लेकिन अगर उसमें कभी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का पेन नहीं है, किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो आपको कभी भी डरने की बात नहीं है। या कभी भी आप इसमें डर के या बार बार अपने मन में ये ला करके कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कभी कैंसर में तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा, आने वाले समय में कभी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, पता चला हमारी जीभ निकलवाना पड़ेगा, जीभ कटवाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर ये दोनों साइड में ये हो रहा है, ये 2 से 3 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप दवा तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में वो कोई हैबिट जो है उस हैबिट को आप क्यूट नहीं कर रहे हैं, हैबिट आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब उस चीज़ को होने का जो मेन कारण है वो कारण आप नहीं बंद कर रहे हैं, लेकिन आप दवा किए जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक कैसे होगी। आपको सबसे पहले जिस कारण से हो रहा है, मतलब ये नॉर्मली 90% तो सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से होता है, तंबाकू के फॉर्म में अगर धुएं के रूप में जो लेते हैं उसके कारण होता है। लेकिन उस कारण को आप बंद नहीं कर रहे हैं। और ऐसे भी केसेस मेरे पास हैं जो कि कहते हैं सर दवा देते रहिए और मैं तंबाकू छोड़ नहीं पा रहा हूँ, गुटखा छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पीना छूट ही नहीं पा रहा है, ज़्यादा नहीं लेता हूँ सर, दिन में 1 लेता हूँ। तो ऐसे करके आप तो अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपके मुंह के अंदर बम्प बन गया है
और इसको आप इग्नोर किए जा रहे हैं या इसको आप ध्यान भी दे रहे हैं, आप इसकी दवा भी कर रहे हैं, तो वो ठीक कैसे होगा जब तक कि आप इसको प्रॉपर अपने हैबिट को क्विट करके और प्रॉपर दवा नहीं करेंगे। क्योंकि हैबिट को छोड़ेंगे, प्रॉपर दवा करेंगे तो ये आपका 100% ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि जो बम्प बन रहा है 2 से 3 महीने इसको देखा कि वो भाई बम्प उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर के आप झेल रहे हैं, तो तुरंत आप इसको हैबिट नहीं क्विट करेंगे, दवा भी करते रहेंगे, तुरंत आप अपनी जा करके बायोप्सी करा लेंगे। बायोप्सी में उसमें कुछ निकलेगा नहीं तो आप खुश हो जाएंगे कि भाई मुझे तो कैंसर नहीं है, अब मैं फिर से इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन ठीक क्यों नहीं रहा है। बायोप्सी कराने के बाद भी वो नहीं ठीक होता है। बहुत सारे पेशेंट मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि सर बायोप्सी भी करा लिया, सारी चीज़ें करा ली, सारा चीज़ कर लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो भैया ठीक कैसे होगा, जो कि मेन प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है उसको आपने बंद ही नहीं किया है। तो सबसे पहले आप जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद जब आप बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कुछ दिन दवा करने के बाद, कुछ दिन मेडिकेशन करने के बाद खुद ब खुद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी से हो रहा है या किसी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है या विटामिन C की कमी से आपकी अल्सरेशन फॉर्मेशन बार बार जीभ पे पड़ रहे हैं, तो फिर उस चीज़ों को ठीक किया जाएगा। उस चीज़ों की कुछ मेडिकेशन चलती है जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर के आप वरी करते रहते हैं, बिल्कुल परेशान रहते हैं, लेकिन उसकी हैबिट को तो आप बंद ही नहीं करते हैं। तो जो आपको मैंने बताया कि जो आपके साइड में फोलिएट पैपिला होता है, उस पैपिला का जो काम होता है वो आपका टेस्ट बड को कंटेन करना होता है, जिसके कारण वो साइज में थोड़ा सा नॉर्मल बड़े होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई और वहाँ पे रेडनेस हो गया, उसको दबाने के बाद भी आप उसको महसूस तो कर रहे हैं। आप जब आपके मुंह के अंदर जब इरिटेशन होने लगती है, दांत पे वहाँ अल्सर बनता है, जब ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और पेन होता है, तब आप इसको नोटिस करते हैं। लेकिन जब आपको ईचिंग नहीं हो रही है, बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तो आप इसको नोटिस नहीं करते हैं। हालांकि ये आपके मुंह के अंदर बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से आपके मुंह के अंदर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप इसके लिए मतलब हमेशा सबके मुंह में होता है, लेकिन नोटिस वही करता है जो कि इसको मतलब प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, ये है कि आप समय रहते अपने हैबिट को बंद करेंगे, तभी मेडिकेशन करेंगे और तभी वो आपके जीभ के साइड में जो बम बन रहा है वो ठीक होगा। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप बायोप्सी पे बायोप्सी कराते जाएंगे। शुरुआत में तो आपका कैंसर नहीं निकलता है, लेकिन बाद में आपका कैंसर निकल जाता है और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी तो कैंसर नहीं निकला था, लेकिन ये तो कैंसर में परिवर्तित हो गया। आपने हैबिट तो बंद की नहीं, तो फिर आप डरने की बात क्या है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, कुछ भी है, तो अपने हैबिट को बंद कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।